लंबा चौड़ा देवा जो अब डीमन लॉर्ड बन चुका था, अपने बड़े हाथों में उसने वेदा का गला दबोचा हुआ था और वो उसे दबाए जा रहा था, जिस पर वेदा का दम घुट रहा था। दूसरी तरफ सभी साधु संत बैठे बस हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए वेदा की सलामती और उसके जीत के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वेदा के हाथों पर वो सफ़ेद पंख का टैटू नहीं था, अब बल्कि एक बड़ा पंख का निशान था उनकी पीठ पर और छाती पर उस पक्षी के सर का निशान, और अब वो भी चमक रहा था। वेदा की आंखें बंद होती जा रही थी। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बिल्कुल हैरान खड़े बस ये सोच रहे थे कि अब वो सब क्या करें, कैसे बचाए वेदा को। उतनी देर में वेदा कुछ मंत्र बतबताने लगे, काले बादल फिर से छाने लगे, बिजली कड़कने लगी। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों डरे, पर जब उन्होंने वेदा को देखा तो उनके मन को थोड़ी तसल्ली मिली, क्योंकि वेदा का वो सफ़ेद पंख का टैटू जो पीठ पर आ चुका था वो चमक रहा था और उनकी आंखें धीरे धीरे खुल रही थी और वो पूरी अब सफ़ेद हो चुकी थी। वेदा के अंदर एक पॉजिटिविटी का भंडार आ चुका था। अपने पूरे जीवन काल में जितनी शक्तियाँ उन्होंने एकत्रित करी थी वो सभी शक्ति वेदा के अंदर आ चुकी थी और अपनी पूर्ण शक्तियों पर थी। और उस सफ़ेद पक्षी की शक्ति भी सोने पर सुहागा थी। कितने सालों से वो सोच रहे थे कब वो अपनी पूर्ण शक्तियों को हासिल करेंगे, और आज वो दिन आ गया था। वेदा के बाल हल्के हल्के से उड़ने लगे, उनकी नसें फूलने लगी। एकदम से उन्होंने देवा का हाथ पकड़ा और खुद को छुड़ाया। वेदा नीचे आए और जैसे नीचे आए पूरी आंखें उनकी खुली और उन्होंने देवा को देखा। देवा ने वेदा की आंखों में देखा तो उसे एक रोशनी दिखी, ऐसी रोशनी जिससे उसे तपन का एहसास हुआ। ये वो रोशनी थी जिससे हर अंधेरा डरता था। देवा जिसकी आंखें काली थी, बदन पर नकारात्मकता की चादर थी, वहीं वेदा जिनकी आंखें सफ़ेद थी और उन्होंने पॉजिटिविटी का ऑरा लिया हुआ था। वो दोनों एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। दोनों ने एक दूसरे पर वार किया। सबके दिल थमे हुए थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन गिरेगा कौन जीतेगा। पर हैरान करने वाली बात यह थी कि दोनों ही एक साथ गिरे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी शक्तियाँ बराबर है। देवा जहाँ उठकर वेदा की ओर भागा, वेदा उठकर देवा की ओर भागे। उन दोनों ने एक साथ एक दूसरे का गला पकड़ा और जोर से उसे दबाने लगे। वो एक दूसरे का गला जोर से दबा रहे थे, पर समान ताकत होने की वजह से उन दोनों पर इसका ज़्यादा कुछ असर हो नहीं रहा था। देवा के पास कोई भी समय की पाबंदी नहीं थी, पर वेदा के पास थी। वेदा के अंदर वो सफ़ेद पक्षी अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ आया था, और क्योंकि वो इंसानी शरीर में आया था इसलिए वो शरीर इतनी ताकत को सह नहीं सकता था। उसकी एक सीमा थी और वेदा भी इस बात को जानते थे, इसलिए वो जल्द से जल्द इस युद्ध को ख़त्म करना चाहते थे। पर वो आखिर करे क्या ऐसा जिससे ये देवा मर भी जाए और इसकी आत्मा भी न रहे यहाँ पर, मतलब देवा का पूर्ण रूप से खात्मा। पीछे बैठे सभी साधु बस हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे थे। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी यही प्रे कर रहे थे कि बस वेदा जीते, और वेदा ने भी ज़मीन पर अपने भारी कदम बढ़ाए जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि उनके जीतने के चांस हैं, वो इसे गवाएंगे नहीं। वेदा गरजे और पूरी ताकत के साथ उन्होंने देवा की छाती पर लात मारी। देवा 2 कदम पीछे गया और बिना देरी किए वेदा ने फिर से उस पर वार किया, और अब वो एकाएक उस पर वार करते ही जा रहे थे। देवा भी कम नहीं था, वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करता जा रहा था। उसने हाथ ऊपर किया, अपनी तलवार का वाहन किया। तेज बिजली कड़की, एक गाढ़े काले रंग की तलवार उसके हाथों में आ गई जो बेहद बड़ी थी। वो अपनी तलवार से अब वेदा पर वार करने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भी जल्दी से वेदा को ख़त्म करना चाहता है, जिससे वो जानता हो कि वेदा के अंदर असीम ताकत आ चुकी है और वेदा के पास चांस है देवा को हराने का। यह अंतिम युद्ध छिड़ा हुआ था। शेर पर सवा शेर पर बब्बर शेर की तरह गरजते वो दोनों लड़ रहे थे। वेदा ने भी हाथ उठाया और अपनी तलवार का वाहन किया। बिजली कड़की, सफ़ेद रंग की तलवार उनके हाथों में आई और उससे वो देवा के साथ लड़ने लगे। काफ़ी देर की तलवारबाजी के बाद एकदम से वेदा के मुंह से खून निकल आया और वो घुटने के बल हो गए, और ये चीज़ दर्शा रही थी कि वेदा के पास ज़्यादा समय नहीं है। देवा हंसा और बोला, यही कमजोरी है इंसानी शरीर में, इतनी ज़्यादा शक्तियों को वो झेल नहीं पाता। वेदा,
अगर तुम्हें जीतना है इस इंसानी शरीर को तहस महस करना पड़ेगा, जैसे मैंने किया है। देखो, मैंने जैसे ही सिंह को ग्रहण किया, उसने मेरे पूरे शरीर को अंदर से अपना बना लिया। सब कुछ बदल गया मेरे अंदर। वेदा ने आंखें बंद की। उन्हें वही सफेद पक्षी दिखा जो उन्हें कहता है, वेदांत, ज्यादा समय नहीं है, जल्दी करो, इसे मारो, बाकी इसकी आत्मा को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। तुम्हारा काम है इसके अंदर कैद इस आत्मा को आजाद करना। आजाद करो वेदांत, आजाद करो, वक्त आ गया है। उठो वेदांत, उठो। बस वेदा ने गहरी सांस ली। जहां वो देवा वहां खड़ा हंस रहा था। वेदा बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ी और उन्होंने उसका सर एक ही बार में धड़ से अलग कर दिया। पर अभी भी उसकी हंसी रुकी नहीं थी। वेदा ने पलट कर देखा तो उसका वो कटा सर वापस से जाकर देवा के शरीर से जुड़ चुका था। वेदा ने फिर से उसके सर को काटा और बिना देरी किए उसके हाथों पैरों को काटा। पर जैसे ही वो उसका हाथ काटते, दूसरी तरफ सर जुड़ जाता और जैसे पैर काटते उसके हाथ। वेदा कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे और कैसे मारे थे। मुझे मारना इतना आसान नहीं वेदांत, मैंने कहा था ना, मैं अमर हूं। इससे पहले तो आत्मा अमर थी, अब तो मेरा शरीर भी अमर हो चुका है। जिस पर वेदा मुस्कुराए और बोले, हर असुर को वरदान लेने के बाद यही लगता है कि वो अमर हो गया, पर उसे ये नहीं पता कि उसका अंत भी है। और ठीक वैसे ही तेरा अंत भी है, और ये अंत मैं करूंगा। वेदा भागते हुए देवा के पास गए। उन्होंने अपनी तलवार फेंकी और कसकर देवा को पकड़ लिया। देवा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वेदा करना क्या चाहते, पर देवा इतना जानता था कि वेदा जो भी करेंगे उससे उसका खात्मा हो सकता है। देवा सतर्क होता और अपना अगला कदम वो उठाने वाला होता। वेदा ने मंत्र बदबदाने शुरू किए, जिससे तेज रोशनी उनकी आंखों से बाहर आने लगी। सभी साधु संत खड़े हो गए और जोर जोर से जयकारा लगाने लगे। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का भी दिल तेजी से धड़कने लगा। सबको लगने लगा कि अब तक चली इस देवा और वेदा की लड़ाई का आज ये अंतिम दिन है, ये अंतिम युद्ध है। वेदा ने चिल्लाकर सबको दूर जाने को कहा। सबने वैसा ही किया। देवा को जैसे समझ आया कि यहाँ पर होने क्या वाला, वो खुद को वेदा से दूर करने लगे, पर वेदा ने उन्हें जकड़ कर रखा था। देवा कुछ कर पाता कि वेदा ने एकदम से हर हर महादेव का जयकारा लगाया और एकदम से किसी बम की तरह फट गया। एक तेज सफेद रोशनी चारों तरफ फैली, सफेद रोशनी जिससे देवा नाम के अंधकार का अंत हो गया। उसी अंत में देवा के चिल्लाने की आवाज़ है और साथ ही साथ उस सफेद पक्षी की। सबकी आंखें चौंधिया गई और कुछ वक्त के लिए सफेद रोशनी रही। सब डरे हुए थे और चिंतित थे वेदा के लिए। पर क्या ये वेदा का अंत था, जैसे उस सफेद पक्षी ने कहा था? हो सकता है इसके बाद वेदा जिंदा बचे। अगर बचे भी तो उनकी सारी शक्तियां चली जाएंगी, पर चांस ये है कि वेदा मारे जाएंगे, क्योंकि इतनी शक्तियों को अपने शरीर में सह पाना और एकत्रित करके रखना बहुत बड़ी बात होती है। खैर, एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ था। उसी ब्लास्ट में देवा तो मारा गया और साथ में ही वो जो सफेद पक्षी था वो देवा की आत्मा को अपने साथ ले गया, क्योंकि आत्मा अमर होती है। पर जहां पर देवा का अंत हुआ, वेदा के साथ क्या हुआ? क्या वेदा ठीक है या वेदा मारे जा चुके हैं? ये सब सोच रहे थे।